नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने माघ मास महात्म्य की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। माघ मास के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो उस प्लेलिस्ट से आप अपने सारे अध्याय जो है ज़रूर कवर करें। तो आइए माघ मास के 26वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, इस तरह शोक से व्याकुल उस पिशाच को करुणदय रुदन सुनकर देवदूती का दिल दया से आर्द्र हो गया और उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने की इच्छा से उसके पास चला गया। तब उन्होंने उस रौद्र शरीर वाले पिशाच को देखा, जिसका भयंकर मुख, नेत्र भूरे, शरीर दुर्बल और धुएं की तरह काला रंग था। उसके शरीर के बाल ऊपर को और जीभ लपलपाती हुई होठों को चाट रही थी। वह साक्षात यमदूतों की तरह ही दिखाई देता था। हे राजन, इस तरह उस भयंकर पिशाच को आंखों से आंसू बहाते हुए देखकर कौतुक वंश हुए बोले, हे भीषण आकृति वाले व्यक्ति, तू कौन है और इस तरह रुदन क्यों कर रहा है? हमें तुम्हारा क्या उपकार कर सकते हैं, वह हमें बताओ। हे राजन, देवदूती के ऐसे वचन सुनकर सुन रुदन त्याग कर पिशाच ने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं महापापी हूँ तो भी आपके दर्शन करके मैंने यह अनुभव किया है कि अभी मेरा पिछला पुण्य भी बाकी है, क्योंकि बिना शुभ कर्मों के आप जैसे महात्माओं के दर्शन नहीं होते। मैं अपने पाप कर्मों की कथा सुनाता हूँ, सुनो। हे दुजरेज, पहले जन्म में एक बहुत बड़ा पराक्रमी प्रभुत ऐश्वर्य से युक्त राजा था, परंतु मैंने कभी दीन दुखियों को किसी तरह से सहायता नहीं की और ना धर्म से युक्त होकर प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना ही नहीं, मैंने उन विष्णु भगवान से जिनका नाम लेने से बड़े बड़े अधर्मी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, द्वेष करते हुए उन भक्तों को सदा महाकष्ट पहुँचाया है। हाय, ब्रह्मादिक सब देवताओं और सनकादिक सब योगी मुक्ति की इच्छा से जिन भगवान का निरंतर चिंतन किया करते हैं, उस पापात्मा ने उन्हीं प्रभु से द्वेष किया। इसलिए हे महात्मा, न केवल मुझे अनंत काल तक नरकों में निवास करते हुए यहाँ घोर दारुण दुखों का सहना पड़ा, अपितु इस पिशाच योनि को प्राप्त होकर भी मेरा कोई ऐसा पुण्य कर्म है जिसके कारण मुझे आप जैसा महात्मा के दर्शन हुए हैं। इसलिए अब मुझे ऐसा यत्न बतलाइए जिससे कि मैं इस अधर्म योनि से छूटकर सद्गति को प्राप्त हो सकूं। हे भगवान, यद्यपि वन पर्वतों पर नाना प्रकार के मधुर फलों से लदे हुए अनगिनत वृक्ष खड़े हैं और मधुर जल से भरे उनके जलाशय स्थित हैं, लेकिन मैं मंदभागी उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और रात दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर रुदन करता हुआ पागलों की तरह वन पर्वतों में घूमता हुआ एक क्षण के लिए भी मुझे कहीं पर चैन नहीं मिलता। केवल पवन के सहारे कर्म व्यापक से जीवित हूँ। हाय, इन दारुण कष्टों से युक्त पिशाच योनि का अंत कब होगा? हे राजन, उस पिशाच के ये दीन वचन सुनकर वह परोपकारी महात्मा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे, गति बड़ी प्रबल है जो महाकर्मी राजाओं को अशुभ कर्मों में लिप्त कराकर उसका भगवान और सज्जन पुरुषों से द्वेष करा देती है और शास्त्रों के जानने वाले विद्वानों को लोभ मोह आदि के सागर में डूबकर शुभ कर्मों से वंचित कर देती है, अर्थात उन्हें अधोगति प्राप्त कर देती है। इस भाग्य की विडंबना ने कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। ये पिशाच देहधारी राजन, खैर जो कुछ भी तुमने किया उसका फल प्राप्त किया, परंतु तुम्हें जगतरिंत्या परमेश्वर और उनके भक्तों से द्रोह करना उचित नहीं था। अब तुम्हारे पापों की शांति का केवल एक ही अवसर है कि कुंभ के अवसर पर तुम माघ के महीने में प्रयागराज में आओ और वहाँ जाकर त्रिवेणी में विधि विधान से स्नान करते हुए भगवान का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस तरह शरद ऋतु में निर्मल आकाश में पूर्णिमा का चांद उदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से केवल मनुष्य के ही नहीं बल्कि जानवर के भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपितु उन्होंने समस्त संसारिक सुखों के साथ सद्गति भी प्राप्त कर ली होती है। अधिक कहने से क्या, गंगा यमुना के महात्म्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, कारण कि उसके जल बिंदु का स्पर्श करने से राक्षस देहधारी केवल देशीय ब्राह्मण की मुक्ति हो गई थी।
मतलब उनकी जल की बूंद से उस ब्राह्मण की मुक्ति हो गई थी। इसलिए सब प्रकार के पाप तापों की शांति के लिए माघ मास के अवसर पर प्रयागराज का स्नान जरूर से करना चाहिए। तो ये था माघ मास का 26वां अध्याय। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अब जो है माघ महात्म्य की वीडियो थोड़ी आपको बड़ी मिल रही है, क्योंकि माघ मास अंतिम चरण की ओर है। तो जो महात्म्य है काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास बड़े आते हैं वैसे मैं आपको भी सुनाता हूँ। तो आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आते होंगे और आप अंत तक वीडियो देखते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।